आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो थोड़ा पुराने वाले फ्लेवर में होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है भी उसको भी सही तरीके से समझा नहीं गया है। वीडियो के दौरान हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के आकाश तीर के बारे में। सबसे पहले न्यूज समझ लेते हैं। BEL की तरफ से आकाश तीर की 100 यूनिट्स डिलीवर कर दी गई हैं, और इन यूनिट्स की डिलीवरी शुरू हुई थी इसी साल मार्च में, यानी कि मार्च से लेकर सितंबर एंड तक BEL की तरफ से 100 यूनिट्स बना ली गई हैं। और इतना ही नहीं, ये भारतीय सेना को डिलीवर भी कर दी गई, यानी कि यहाँ पर BEL की तरफ से हर महीने 16 यूनिट्स बनाई गई हैं, और वो भी तब जब पूरे विश्व में हर तरीके के सप्लाई चेन इश्यूज चल रहे हैं। वैसे तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज होनी चाहिए, लेकिन जब मीडिया को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो फिर वो उसके बारे में बताएंगे कैसे। आकाश तीर को बेहतर तरीके से समझने से पहले आपको कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन आर्मी का ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके बारे में बातचीत बहुत कम होती है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के एयर स्पेस की। अगर कोई भी कंपोनेंट भारत के एयर स्पेस को वायलेट करने की कोशिश करता है तो इंडियन एयरफोर्स तुरंत उसको रेस्पॉन्ड करेगी, लेकिन अगर यह हॉस्टाइल टारगेट 5000 फीट की ऊंचाई से नीचे आ जाता है तब रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंडियन आर्मी की और इंडियन आर्मी के कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस की। वहीं दूसरी ओर अगर इंडियन आर्मी का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसके चलते उनको एनिमी स्पेस में जाना पड़े तो उनको मोटा मोटी एयर डिफेंस कवर भारतीय वायुसेना द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इंडियन आर्मी का ये फॉर्मेशन पूरी तरीके से केवल एयरफोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। और अगर कोई हॉस्टाइल कंपोनेंट 5000 फीट की ऊंचाई से कम आ जाता है तो इस फॉर्मेशन के साथ में चल रहे कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस के कंपोनेंट्स इसको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगे। अगर इंडियन आर्मी के कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस के हार्डवेयर की बात की जाए तो इनके पास में काफी शानदार हार्डवेयर है। हालांकि इनका काफी हार्डवेयर पुराना भी है, लेकिन उसको रिसेंटली अपग्रेड भी किया गया है। अगर हार्डवेयर के पिरामिड की बात की जाए तो सबसे निचले स्तर पर एयर डिफेंस गन्स हैं, जिसमें ZU-23 और L-70 गन्स हैं। इनमें से कुछ गन्स को ट्रक्स के ऊपर माउंट भी किया गया है। हालांकि वो एक सीमलेस सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट्स इंडियन आर्मी देख रही थी वो वहां पर उनको मिल रहे हैं। इन गन्स को अपग्रेड करने से पहले इंडियन आर्मी की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इनको फ्रेश सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाए, लेकिन सिंगल वेंडर सिचुएशन के चलते वो चीज आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब L&T की तरफ से सुदर्शन नाम का एक सिस्टम बनाया गया है और इवेंचुअली ये सिस्टम इनको रिप्लेस करेगा। हालांकि हम लोगों को समझना पड़ेगा कि L&T सुदर्शन में भी बेस गन L-70 ही है। पिरामिड की इसी स्टेज पर अगर दूसरे सिस्टम की बात की जाए तो वो शोल्डर फायर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे। हालांकि इस कैटेगरी में अभी इंडियन आर्मी की तरफ से जो सिस्टम यूज किया जाता है वो इग्ला S है, और इसको इंडिया ने रशिया से एक्वायर किया है। आने वाले समय में इंडियन आर्मी का ये सिस्टम DRDO विशोराट जो अडानी द्वारा बनाया जाएगा उसके साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। वैसे पिरामिड की इस स्टेज को कंट्रोल करने के लिए इजराइल से एक रेडार एक्वायर किया गया था जिसका नाम था फ्लाई कैचर, और फ्लाई कैचर इन दोनों कंपोनेंट्स के साथ में मिलकर काम करता है। अगर इसके ऊपर की कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पर सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम शिल्का, सेल्फ प्रोपेल्ड मिसाइल सिस्टम स्टेरला और सेल्फ प्रोपेल्ड गन मिसाइल सिस्टम तुंगुस्का आते हैं। कुछ समय पहले इंडियन आर्मी के इन सिस्टम्स को डिजिटाइज किया गया है, और आने वाले समय में अडानी विशोराट के बेसिस पर एक व्हीकल माउंटेड सिस्टम बनाया जाएगा और वो सिस्टम इन तीनों सिस्टम्स को रिप्लेस करेगा। नेचुरली शिल्का को नहीं, क्योंकि शिल्का को रिसेंटली एसा रेडार मिला था और ये सिस्टम अगले 15-20 साल के लिए सेट है। इससे ऊपर की कैटेगरी एड्रेस की जाती है ओसा से, और इन सिस्टम्स को भी कुछ समय पहले डिजिटाइज किया गया है। लेकिन ये चीज भी हम सभी जानते हैं कि इनको रिप्लेस करने के लिए त्रिशूल मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही थी, और ये मिसाइल सिस्टम इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं कर पाई थी। इवेंचुअली इसको टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बोलकर बंद कर दिया गया था, लेकिन वहां से भारत को जो नॉलेज मिला था उसके बेसिस पर अस्त्र मिसाइल सिस्टम बनी थी। कई जगहों पर कहा जाता है कि QR-SAM इसका रिप्लेसमेंट हो सकती है, लेकिन QR-SAM ओसा से लगभग दुगनी रेंज देती है, लेकिन वो एक व्हीकल के ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम नहीं है। वहीं अगर आप टॉप ऑफ द पिरामिड की बात करें तो पहले क्लब मिसाइल सिस्टम्स हुआ करती थी, जिनको आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया है। हालांकि आकाश मोबाइल सिस्टम्स नहीं है और मोबाइल रिक्वायरमेंट्स के लिए QR-SAM एक्वायर की जाएगी। ये तो हुआ कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस का पूरा पिरामिड आपके सामने, लेकिन आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि ये वीडियो तो आकाश तीर के बारे में होना था ना, और अभी तक आपने आकाश तीर के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं की है। देखिए, इन सभी कंपोनेंट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका अपना खुद का नेटवर्क है, और इन सभी का आर्किटेक्चर भी पूरी तरीके से अलग है। ऐसे में इन सभी सिस्टम्स को एक साथ ऑपरेट करना एक टेढ़ी खीर है। इसके अलावा इलाके में इतने सारे अलग अलग तरीके के सेंसर्स होने के बावजूद आर्मी एयर डिफेंस के पास में किसी भी तरीके की होलिस्टिक पिक्चर नहीं बनती थी।
अब आकाश तीर के साथ में आइडिया है कि ये सारे के सारे सिस्टम आकाश तीर से बात करेंगे और ये सिस्टम अपनी डिजिटल प्रोसेसिंग का फायदा उठाते हुए एक होलिस्टिक पिक्चर डेवलप कर पाएगा, जहां पर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स कंजंक्शन में काम करेंगे। इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि एनिमी की तरफ से एक भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया जाता है और इस सिस्टम के पास में एक रेडार है और 4 लॉन्चर्स। अब अगर एनिमी की तरफ से एक एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम इसके रेडार के ऊपर चला दी जाती है तो रेडार के पास में 2 ऑप्शंस होंगे, या तो ऑपरेटर रेडार को बंद कर दें जिससे वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएंगे, या फिर लास्ट पॉइंट हिट होने तक सर्विसेज प्रोवाइड करते रहें जिससे एनिमी कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है एटलीस्ट वो डेटा आपके पास में मौजूद होगा। लेकिन आकाश तीर के साथ में ये सारा का सारा डेटा रियल टाइम डेटा होगा और अगर आपका एक एमिटर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या लॉन्चर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो भी बाकी सारे सिस्टम्स के साथ में इंटीग्रेट होने के चलते आपके इसी एयर डिफेंस के कंपोनेंट्स कंटिन्यूअसली काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग कंपोनेंट भी है। 5000 फीट की ऊंचाई से नीचे ड्रोन्स भी ऑपरेट करते हैं और इस समय स्वार्म ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन एक बहुत बड़ा सरदर्द है। ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम्स को ड्रोन से बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी वजह से जब भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम आकाश तीर के साथ में मिलकर ऑपरेट करेंगे तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनेगा और हर तरीके का प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।